कुछ ऐसे शब्द होंगे हमारे पास जो दो लाइंस के बीच, जो दो सेंटेंस के बीच में लिंक स्थापित करने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं if, then, but, hence, due to, because, after, जो हम यहाँ पर करते हैं किंतु, परंतु, इसलिए, इस तरह के शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, क्योंकि, लेकिन, इस तरह के जो शब्द हैं वो लिंक स्थापित करते हैं। जब हम एक लाइन से दूसरी लाइन के ऊपर शिफ्ट होंगे तो हम एकदम से शिफ्ट नहीं होते हैं, तो हम कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे दो लाइनों के बीच का जो लिंक है वो हमें पता चलता रहता है। क्योंकि स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग है, यहाँ पर कंटिन्यूटी और क्लैरिटी बहुत आवश्यक है। अगर कहीं भी एक्सप्लेनिंग में कंटिन्यूटी टूटती है और क्लैरिटी उसकी ब्रेक होती है तो अंडरस्टैंडिंग पूरी तरह से खत्म हो जाती है। तो ऐसे शब्द जो हैं उनका प्रयोग आपने जरूर करना है और ध्यान रखना है कि मैक्सिमम आप इस तरह के शब्दों का प्रयोग करें जो दो लाइंस को आपस में लिंक करें और आपकी एक्सप्लेनेशन को अच्छा बनाएं। क्योंकि इन शब्दों का जब आप प्रयोग करेंगे तो कंटेंट को आप बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट करेंगे। क्योंकि जब हम इस तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे तो अगली लाइन के ऊपर जो स्ट्रेस बढ़ता है। विजुअल टेक्निक्स, विजुअल टेक्निक्स का मतलब कि अब हमने विजुअल चीजों की तरफ बच्चों को शिफ्ट करना। हमें क्या करना है, यहाँ पर हम किसी तरह का कोई वीडियो बच्चों को दिखा सकते हैं, कोई चार्ट, मॉडल, कोई भी हमारी टीचिंग एड जो विजुअल है उसको हमने बच्चों के सामने प्रेजेंट किया और बच्चे उसको देख रहे हैं। जब हम किसी चीज को विजुअली बच्चों के सामने रखेंगे या किसी भी चीज को एज ए मॉडल या किसी चार्ट के सहायता के बच्चों के सामने रखेंगे तो अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा अच्छी होगी। और जो अध्यापक है ऑब्जेक्टिव है उनको पूरा करने के लिए हमें अपने इंस्ट्रक्शंस में क्या क्या चीजें ऐड करनी है, वो सारे पॉइंट्स जो हैं हमें कवर करने हैं। मतलब कि कोई भी कंटेंट आप पढ़ा रहे हैं उसमें बड़े सारे भाग हो सकते हैं, बड़े सारे पार्ट हो सकते हैं, तो उन पार्ट्स को सभी को आपने पढ़ाना है। कई बार क्या है कि 30 से 35 मिनट का टाइम हमारे पास है और हमारे पास टॉपिक बहुत बड़ा है, उसके पॉइंट्स बहुत सारे हैं। जैसे मान लो कि एक छोटा सा एसएसटी का कॉन्सेप्ट मैंने लिया, मैंने बच्चों को बीटी के बारे में पढ़ाना है, उसकी सारी नोटेशन, उसकी कंपोजिशन, सारी चीजों के बारे में बताना है, तो एक क्लास में वो संभव नहीं। तो मैंने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करी। अब हालांकि मैंने पढ़ाया वहाँ पर 3 पॉइंट, लेकिन मैंने उन सारे पॉइंट्स को वहाँ पर बताया बच्चों को कि ये पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन आज हम 3 के बारे में नहीं पढ़ेंगे। जैसे कई बार हम जो मोस्टली हम गलती करते हैं, कॉन्सेप्ट मैंने देखा हुआ है, हम फसलों के बारे में जो है वो क्लासरूम में कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। क्लासरूम में कौन कौन होता है? टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। टीचर्स भी क्या है, एक तरह का स्टिमुलस है, ठीक है। अगर हम स्टिमुलस की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अ थिंग और इवेंट दैट इन्फ्लुएंसेस, किसको इन्फ्लुएंस कर रहा है? एन एक्शन और अ स्पेसिफिक रिएक्शन, ठीक है। और यहाँ पे आप देखते हैं कि स्टिमुलस, रिस्पॉन्स और फिर से स्टिमुलस। तो टीचर भी एक तरह का स्टिमुलस है। स्टिमुलस वेरिएशन का मतलब है कि आपने उद्दीपन, जो आपका स्टिमुलस होता है ना हिंदी में, उद्दीपन कौशल में किस तरह से परिवर्तन करना, मतलब आपने उतार चढ़ाव, वेरिएशन कैसे लानी है। ऐसा नहीं कि आप एक लेसन प्लान लेके आए हैं और आपने उसमें वेरिएशन ही नहीं लाई तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा और वो बोर हो जाएंगे। तो ठीक है, तो इस स्किल के जरिए जो है वो हम क्या करते हैं, एक टीचर कोशिश करता है कि इस तरह का स्टिमुलस इंटरेस्टिंग वे है। इंटरेस्टिंग कैसे होगा? जब वो क्लास में टीचर जा रहा है कि once upon a time he was a very big elephant, gesture भी साथ, very big elephant, he want to make a friends, you want to make a friends? बच्चे बोले yes, ठीक है। मूवमेंट, आपने अपना टॉपिक समझा दिया कि आप